जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड के फॉर्म के लेकर के कि डीएलएड का फॉर्म को फिलअप कौन कौन कर सकता है, मतलब कौन कौन भर सकता है और इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले बताना चाहें अगर आप 12th पास हैं तो ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा नहीं भी देख सकते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके काम में तभी आवेगा जब आप 12th पास होंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। और एक बात और बता दें कि जो 12th इस बार 2024 में देने वाले हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो फॉर्म को जो डेट निकलेगा बाबू भरने का, ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्म जो फिलअप होगा वो होगा 10 जनवरी से। कब से होगा बाबू? 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 10 जनवरी से आप लोग 25 जनवरी तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। यानी कि 10 तारीख से 25 तारीख तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। कब? जब आप 12th पास रहिएगा तब, जब आप 12th में पास रहिएगा तब, ठीक है, मतलब कि 12th आप कर चुके हैं तब। लेकिन पास में भी थोड़ा सा कंडीशन होता है बाबू, ठीक ना, कि आपका 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है। कितना परसेंट? 50% आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एससी या एसटी वाले की बात करें तो उनका 45% होना चाहिए। कितना परसेंट बाबू? 45% होना चाहिए। कोई दिक्कत है नहीं? चलिए, समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझिएगा, ऐसा बात नहीं है, समझाते हैं अच्छा से, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि आप लोग मजाक देख ही रहे हैं तो आप लोग मजाक में समझिएगा। चलिए, अब इसका मजाक में मत समझिएगा, जो बता रहे हैं इसको नहीं समझना, ठीक है। हाँ, तो 12th पास होना चाहिए बाबू। कितना मार्क्स से? 75%। और एसटी या एससी वाले लोग जो होते हैं, ठीक है, उनका कितना? 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है। एज की अगर बात किया जाए बाबू, एज कि इसका एज कितना होना चाहिए, तो एज कम से कम 17 साल, कम से कम 17 साल, और अधिक से अधिक आप जितना तक हो सकते हैं। समझ रहे बात को? अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 60 साल के हैं, 55 साल के हैं तो हम भी भर दें। आपका पोता पोती खिलावे की उम्र है, आप दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। आपका इच्छा है, अगर आप चाहें बच्चे को शिक्षित करना तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो एज होना चाहिए कितना बाबू? 17 साल, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इसका फॉर्म भराएगा 10 से 25 जनवरी। इसमें एक डेट और दे दिया है कि इसका एग्जाम कब होगा। समझ रहे बात को? इसका एग्जाम कब होगा बाबू? तो एग्जाम के भी डेट दे दिया है मार्च, लेकिन थोड़ा बहुत खिसक उसक सकता है ना, क्योंकि बिहार है बाबू, बिहार में कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो इसका जो डेट दे दिया है 6 से 12 मार्च के बीच में हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, टाइम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, डेट है 6 से 12 मार्च। इसमें शिफ्ट वाइज शिफ्ट भी हो सकता है, जैसे कि अगर मान लिया जाए 30,000 फॉर्म निकला है, ठीक है, 30,000 फॉर्म निकला है और उसमें लोग भर दिए 1 लाख, तो कैसे लेंगे एग्जाम? उसमें आगे पीछे तो होना होगा ना, कोई के फर्स्ट सेटिंग, कोई के सेकंड सेटिंग। लेकिन जो आप अगर भरते हैं डीएलएड का तो आपका एक ही दिन एग्जाम होगा। ऐसा बात नहीं है कि मतलब 6 दिन एग्जाम चल रहा है तो 6 ही दिन हमको जाना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। एक ही दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा। और अगर हम बात किया जाए क्वेश्चन के बाबू, क्वेश्चन की बात किया जाए कि कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 120 गो प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे बाबू? 120 गो क्वेश्चन रहेंगे। उसमें आपका समय जो दिया जाएगा वो 2.30, मतलब कि 2.5 घंटा के करीब करीब लगभग में समय दिया जाएगा, ठीक ना। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, एक्यूरेट टाइम पता नहीं है, पता चला लेंगे, ठीक ना। आप लोग भी जानते हैं, ऐसा बात नहीं है मेरे बारे में, समझ रहे हैं बात को? हाँ, चलिए, इतना समय दिया जा सकता है। अगर इसका बात किया जाए बाबू कि जो क्वेश्चन होगा किस लेवल से होगा, तो क्वेश्चन जो होगा बाबू वो 10th लेवल से होगा। कितना लेवल से? 10th लेवल से क्वेश्चन होगा और 1 डे एग्जाम होगा। अब 10th लेवल के मतलब कुछ हुआ कि जैसे मैं पूछेगा इंग्लिश, ठीक है, हिंदी या उर्दू, आप हिंदी की जगह उर्दू भी ले सकते हैं, उर्दू की जगह हिंदी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीके जीएस पूछेगा, मैथ पूछेगा और रीजनिंग पूछेगा, ठीक है, कुछ कुछ पूछेगा, हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग पूछेगा। 120 नंबर के प्रश्न रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आया? हाँ, एक खास बात यह है कि अगर आप इस बार 2024 में अगर एग्जाम देना चाहते हैं 12th का, पहले समझिए बात को, समझिए
ट्वेल्थ का 2024 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बाबू 2024 में, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे बात को? हाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे, ट्वेल्थ पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, लेकिन एससी और एसटी वाले लोग 45%। ठीक है, पहले जो एडमिशन लिया जाता था जिसका ज़्यादा नंबर और उसका लिखा गया डीलेट कर सकता है, डीलेट कर सकता है। लेकिन अब थोड़ा सा नियम में सुधार आया है, क्योंकि बाबू देखो कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, कोई कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि 10th में किसी तरह से तो पास कर गए, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं हम 12th से बढ़िया से पढ़ना है, एकदम बढ़िया से नंबर लाना है। कितना लोग 12th में कैसे तैसे करके पास हो गए, लेकिन अब सोचते हैं कि नहीं ग्रेजुएशन में अच्छा करना है, हमको कंपटीशन की तैयारी बढ़िया से करना है। तो इसलिए थोड़ा सा के पाठक जी भी समझदार हैं, ऐसा बात नहीं है, उन्होंने सोचा। चलिए अब इसका फ़ी की बात किया जाओ कि फ़ी कितना होगा। फ़ी की अगर बात किया जाए कि फ़ी कितना होगा, तो फ़ी जनरल वाले जो आते हैं, जनरल में जो आते हैं बाबू, जनरल वाले जैसे ओबीसी हो गया, ये सब जो आते हैं ना, उनका 960 रुपया रखा गया है। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। आप लोग के लिए ज़्यादा नहीं है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, 960 रुपया। समझ रहे हैं बात को? हाँ चलिए, और एससी या एसटी वाले के लिए कुछ नहीं है बाबू, 760 रुपया है। ऐसे ही 200 रुपये के लगभग में कमी आई है देखने पर। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए समय इतना ही हो सकता है, ठीक ना, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं तो अगला वीडियो अगर आप लोग कहते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग के लिए अगला वीडियो भी बना दिया जाएगा। और आप लोग वोट भी दिया कीजिए, समझें, वोट के मतलब ये हुआ कि आप लोग सब्सक्राइब भी किया कीजिए, समझें, तब ना हमको थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, समझे। सालवा देख रहे हैं जी, साल मत देखिए, ठीक ना, ऐसा बात नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ आप देख रहे हैं जो कि खानदानी पुरुषों पहनते आ रहे हैं, ओढ़ते आ रहे हैं। समझ रहे बात को? तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक ना। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज़ मेरा मदद कीजिए, ऐसा बात नहीं है, आप मेरा मदद कीजिएगा, हम भी आपका मदद करेंगे। अगर हम मदद नहीं किए तो आपका भगवान भी मदद करेगा, ठीक है। नहीं ऐसा बात नहीं है, हमको में हम भी मदद करेंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।